मेरे प्यारे दोस्तों, उर्फी जावेद अपने स्टाइलिश सेंस के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं, पर इन दिनों उर्फी और हिंदुस्तानी भाव की कंट्रोवर्सी काफी चर्चा में बनी हुई है। जहां एक तरफ भाव ने उर्फी को समझाने की कोशिश की और कहा कि सुधर जा। जय हिंद। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। तेरे वजह से बहुत गलत मैसेज जा रहा है बहन बेटियों तक। तो सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जाना। वहीं इसके बाद तो उर्फी ने अपने इंस्टा स्टोरी पर भाव को बहुत कुछ बोला। आप जो गालियां देते हैं, यह क्या भारत का रिवाज है? आपकी गालियां ने तो कितनों लोगों को सुधारा है। मुझे सिर्फ सुधारना ही नहीं, बिगाड़ना भी आता है। उर्फी ने भाव को इसके लिए जेल भेजने तक की बात कह डाली, पर अब भाव ने भी इसका रिप्लाई दिया है और उर्फी को जम के धोया है। कुछ नहीं, एक थोड़ा क्लियर करने का था, तो जरूरी है सबूत के साथ क्लियर करना ना, क्योंकि कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती है, और हजम नहीं होती है तो फिर समझाना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं वो एक वीडियो बनाया था कि वो उर्फी जावेद के लिए, कि एक भाई के नाते तुझे बता रहा हूं कि जो तू कपड़े पहनती है, जिसके तेरे फॉलोवर है, जैसे हमारी बहन बेटी है, उसमें अक्सर गलत मैसेज जाता है। आज के यूथ वही करते हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो एक भाई के नाते मैं समझा रहा हूं कि बेटा ये मत कर करके। तो ये होने के बाद उसने कुछ स्टोरी भी नहीं कुछ डाली, अभी मेरे को भेजा बहुत लोगों ने कि भाऊ मेरे को मिलना चाहता था कुछ प्रमोशन के लिए, भाऊ क्या फेम के लिए ये सब कर रहा है, भाऊ जेल में जाता है, ये यूथ को ये कर रहा है करके, जेल अच्छा होता है करके। कभी जेल गया रे मैं? कभी जेल गया? मैं गया जेल ना, ये बच्चों के हक के लिए आवाज उठाया था, समझा? मेरा स्वार्थ के लिए नहीं गया, समझा? ये बच्चों के हक के लिए मैं जेल गया, लोगों की आवाज उठाया, तब जेल गया मैं। तो वहां जाके मेरे को मेडल नहीं मिला था। मुझे, मेरे फैमिली को तकलीफ हुआ। किसके लिए? ये बच्चों का आवाज उठाया इसके लिए। मगर मैंने बोला मेरे को तकलीफ हुआ क्योंकि मैं लोगों का आवाज उठाता था, उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, समझा? और दूसरी बात ये बोलती है कि भाऊ ने इसको गणपति में बुलाया, तब भाऊ को पता नहीं चला क्या कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूं? मैंने कभी बुलाया नहीं। फिर बोलते कि मेरा कुछ मैटर हो गया था, तो भाऊ बीच में पड़ के फेम खाना चाहता था। सबूत 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 जरूरी होता है, सबूत। उसका फोटोग्राफर, पर्सनल फोटोग्राफर मेरे पास शूटिंग के लिए आया था, तो मेरे को बोला था कि मैं पर्सनल, उसका उर्फी जावेद का मैं पर्सनल फोटोग्राफर है करके। मुझे बोला कि भाऊ वो आजकल बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में है। ये बोला क्या हो गया? बोलता है उसको कोई तकलीफ दे रहा है तो वो पुलिस स्टेशन जा रही है, मगर पुलिस वाले उसका कंप्लेंट नहीं ले रहे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि एक लड़की पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस वाला उसका कंप्लेंट नहीं लेगा। आज तक मैं सुना नहीं, आज तक ऐसा सुना नहीं। तो मैं एक भाई के नाते, जबकि मैं जानता भी नहीं उसको, कभी मिला भी नहीं,
एक भाई के नाते, जिसको मैं जानता भी नहीं, उनके भी फोन आते, उनको मदद करता हूं मैं। तो मैं मदद करना चाहता था कि वो डिप्रेशन में है करके बोला मेरे को। अभी सुनना। भाऊ जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद बेटा। बेटा हाँ कुछ महीनों पहला तू इधर मेरे इधर शूटिंग के लिए आया था, हाँ बराबर है? हाँ। तो फोटोग्राफर ने मेरे को क्या बोला उर्फी जावेद के बारे में? भाऊ एक्चुअली फोटोग्राफर थोड़ा लेट आया था उधर शूटिंग करने, तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू क्यों लेट आया। तो उसने ऐसा बोला कि कुछ उर्फी का शूट था लेकिन कैंसिल हो गया। उर्फी कुछ टेंशन में है, कुछ उसका मैटर हुआ है, तो पुलिस वाले उसकी कोई कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। तो वो बता रहा था कि ऐसा सा मैटर हुआ है। तो मैंने क्या बोला? तो आपने तभी मेरे को और उसको ऐसा बोला, लगा उसको फोन, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो मैं करता हूँ, कि देखता हूँ मैं कौन उसकी कंप्लेन नहीं ले रहा है, क्योंकि तभी वो कोई ओफेद आफरीदी का कोई मैटर चल रहा था उसका। नहीं, वो तो मेरे को बताया नहीं उसने। वो तो ये बोला कि वो डिप्रेशन में, टेंशन में। उसने बोला था ओके नहीं है, ठीक नहीं है, वो बहुत डिप्रेशन में है, वो कुछ उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो बहुत टेंशन में उसने शूट कैंसिल कर दिया है। हाँ। तो फिर आपने बोला था कि हाँ बताओ क्या, लगाओ फोन, मैं देखता हूँ क्या है। कुछ टेंशन है तो मैं सॉल्व करता हूँ, बराबर है? हाँ करेक्ट। अच्छा, गणपति में उसको मैंने बुलाया था क्या? गणपति में भाऊ आपने नहीं बुलाया था, लेकिन हम जो जैसे कि आपने मुझे लिस्ट दी थी ना, जो अपन पीआर का सब सेट कर रहे थे, तभी हमने उसका नाम लिखा था गेस्ट लिस्ट में। तो मैंने उसको बोला था कि आप इनवाइटेड हो, आप आओ। नहीं, मैंने बुलाया था क्या उसको? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था, क्योंकि वो आई नहीं, तो फिर हमने आपको बोला ही नहीं कि वो आने वाली है क्या। बराबर। क्योंकि उसने मना कर दिया, तो वो शायद थी नहीं और बोला गणपति में नहीं आऊंगी, मैं फिर कभी आऊंगी। नहीं, वो अभी ये बता रही है सोशल मीडिया पे कि भाऊ ने मेरे को बुलाया था। नहीं एग्जैक्टली। तब भाऊ को समझ में नहीं आया क्या कि मैं तब भी वैसे ही कपड़े पहनती थी, तो मैंने उसको बुलाया था क्या? नहीं, आपने नहीं बुलाया था। बराबर। आपका पीआर हम लोग देख रहे थे, तो हमने उसका लिस्ट में नाम लिखा था, लेकिन उसने आने से मना किया कि मैं गणपति में नहीं आऊंगी। तो और आप लोगों ने उसका नाम लिखा था, ये मेरे को बताया था आप लोगों ने? नहीं, आपके पास तो सिर्फ जो आए थे उन्हीं गेस्ट का नाम था ना, आप बराबर। जानते ही नहीं थे। बराबर। आज एक्चुअली भाऊ उसकी स्टोरी मैंने भी देखी। उसने जो चैट डाला था, तो मैंने भी उसको यही बोला कि वो तो पीआर देख रही थी, वो हम संभाल रहे थे। भाऊ डजंट नो एनीथिंग फॉर मैंने आज तक कभी ये बोला मैं उसके मिलना चाहता है? नो। ठीक है, नो ओके नेवर। ओके चलो। ओके भाऊ, कुछ भी हो तो बताओ, मुझे कॉल करो। ओके। सबूत, ये सबूत है, समझा? और तू ही नहीं, ऐसी मेरी बहुत ऐसी बहन बेटियां है जो इंडिया में से ना मेरे को मैसेज करती है कि भाऊ हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। मैं हर किसी की मदद नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो जितना हो सकता है ना, मैं मेरे बहन बेटियों की मदद करता हूं, समझा? और दूसरी बात, वो बोलती है कि भाऊ गाली देता है, भारत का रिवाज है क्या? भाऊ जो गाली देता था वो पाकिस्तान के यूट्यूबर को गाली देता था। मैं आज तक यहाँ के कोई भी लेडीज को एक भी गंदी गाली या गंदा वर्ड्स आज तक नहीं बोला हूं मैं, समझा? कोई भी वीडियो उठा के बता देना अगर कभी मैंने बोला होगा तो, समझा? तो भाऊ को पहली बात तो फेम की जरूरत नहीं, और तेरे जैसे का फेम भाऊ ले, इतना तो मैं इतना भी छोटा नहीं हूं मैं, समझा? इतना भी छोटा नहीं हूं मैं। बस मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे, उसमें उसके वजह से मेरे को बोलना पड़ता है एक भाई के नाते। हाँ, अभी मैं दूसरा बताता हूं तुम्हारे को। एक जगह पे प्रमोशन के लिए गया था, तब मेरे को खुद मीडिया वालों ने बोला था खुद कि भाऊ ये उर्फी जावेद के बारे में
आप क्या बोलना चाहते हैं? दिखाता हूँ। आपने डिजाइन देखा, कपड़े देखे, कैसा लगा आपको? और जो पहनते थे ना, वो चीज दिखाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। फैशन के माध्यम से एक बड़ा नाम किया है, जैसे उर्फी जावेद का नाम ले लें तो उर्फी ने काफी फैशनेबल कपड़े पहने और एक बड़ा ब्रांड बन गया के बारे में। अरे कैसा है मालूम है, हर किसी का अपना एक ये है, तो वो उनके तरीके से उनको जो अच्छा लगता है वो पहनेंगे। मेरा ये बोलना है कि ये यूथ को ये भी बताओ, जो हमारे महाराणा प्रताप से लेके शिव छत्रपति महाराज, ये जितने पेशवा होके गए, जो लिबास पहनते थे, उनको भी बताओ कि ये भी पहना जाता है। सिर्फ वो पैंट मत पहनो कि नीचे उतरता है वाला, ये भी पहन के देखो, ये भी जबरदस्त होता है। आपके लिए फैशन का क्या इम्पोर्टेंस? क्या आपके लिए फैशन का क्या इम्पोर्टेंस है? फैशन का इम्पोर्टेंट समझा? तो ये आज का नहीं है वीडियो, मुझे कम से कम 7-8 महीने पहला खुद मीडिया वालों ने पूछा था कि भाऊ ये उर्फी जावेद जो कपड़े पहनते हैं उसके बारे में क्या है। तब मैंने क्या बोला था, वो उसका है लुकआउट, अपने को क्या करने का है। जब मुझे लोग बोलते हैं, मैसेज करते हैं, मेरे बहन बेटियां माँ सब बोलती है कि भाऊ ये देखो ये कुछ ज्यादा गंदा कर रहे, और अभी तूने बहुत ज्यादा ही गंदा किया जिसके वजह से ये बोलना पड़ा। और ना रही बात, सुन मेरी बात, धमकी की, जो तू धमकी दिया ना, पुलिस केस करेगा, अंदर डालेगा, जेल में डालेगा, हाँ, तो तेरे को जो करना है वो कर ले, हाँ, जो करना है वो कर ले, क्योंकि भाऊ भी मामूली आदमी नहीं है, समझा क्या? जो करना है वो कर ले, तेरे को भी प्यार से बोलता है तो प्यार से बोलता हो। अगर तेरे को दादागिरी करना है, धमकियां देना है ना ये सोशल मीडिया पे, तो बेटा तू कर ले, ये तेरा भाई बोल रहा है, तेरे को जो करना है वो कर ले, जहां तक तेरे को जाना है जा, समझा? जहां तक भी जाना है जा, हाँ, जा बिंदास। हाँ यार, वो उसको क्या बोलती है कि भाऊ ने मेरे को फोन करके बोलना चाहिए था कि ये सब मत कर। तेरा नंबर विंबर कौन रखता है रे? इतना मेरा टाइम खराब है क्या कि मैं नंबर में फोन करके बोलूँ ये ऐसा मत पहन वैसा पहन? तेरे से मेरा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है तेरे से मेरा? रिश्ता कभी मिला नहीं तेरे को, कभी तेरे पे फोन पे बात नहीं किया, कुछ नहीं। वो तो बीच में वो मेरा शूट चालू था तो तेरा वो फोटोग्राफर आया, उसने मेरे को बोला कि मैडम डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, उसका पुलिस वाले लोग ना कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने बोला अगर कुछ तकलीफ है तो बोल, बहन है अपनी, कुछ तकलीफ है तो बोल, मैं बात करता हूँ, ये बोला मैंने, समझा? मदद के लिए फोन करने के लिए बोला था। तेरा से क्या लेगा रे मैं फेम? हाँ, शायद तो अभी तक मेरे को जानती नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं फेम की। वो एक कहावत है ना, मत पूछ मेरे नाम की पहचान कहां तक है। देख, जहां तक तेरी नजर जाती है और तू कर ले बदनाम जहां तक तेरी औकात है, समझा? घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाऊ को, क्योंकि भाऊ इधर से बात करता है, दिल से, दिमाग से बात नहीं करता है। साला किसी को अच्छा समझाने जाओ तो बोलता है फेम के लिए मांगता है। क्या फेम के लिए रे? क्या तेरे से फेम मिलेगा मेरे को? हाँ, क्या फेम मिलेगा? जो तुझे मीडिया वाला या कोई बोलता है तो उसको गलत बात करती है। हाँ, तेरा एक वीडियो दिखाओ, और एक दिखाओ वीडियो, तूने क्या बोला था वीडियो में? नहीं चाहता हूं मैं सब ना, नहीं चाहता हूं।
नहीं चाहता हूं मैं कि, मगर तुम लोग को अगर वही अगर उंगली करना है ना तो फिर मैं भी बहुत खतरनाक है, फिर उंगली में बाप है मैं भी, समझा? नहीं चाहता हूं मैं कि यार ठीक है। कितने बार क्या क्या बोला है ना, भी बता दूंगा ना इधर तो फिर तकलीफ हो जाएगा, और सबूत के साथ बात करता हूं मैं, समझा? भाऊ प्रमोशन के लिए बोल रहा था, कभी बोला रे प्रमोशन के लिए? हाँ, एक भी बोलना, वो कौन है वो तेरा, कौन सेक्रेटरी पीए बीए, कोई बोल के बतावे एक बार भी प्रमोशन के लिए बुलाया करके भाऊ ने, या कभी मिलने की बात किया क्या? एक बार बताना। इतना टाइम खराब नहीं है, समझा? और शादीशुदा हूं मैं, खुश है मेरे फैमिली के साथ। हाँ हाँ, कौन दोस्ती करेगा रे, इससे दोस्ती की बात ही नहीं होती है, समझा? मगर ये साला झूठा बोलता है ना, भाऊ ने गणपति में बुलाया, मैं किसी को नहीं बुलाता, अच्छे से अच्छे आते दर्शन के लिए, नाम ही काफी है कि भाऊ का गणपति है करके, अच्छे से अच्छे आते दर्शन के लिए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्यार करते हैं भाऊ से, समझा? और अगर तब भी तू वो कपड़े में आती ना, हालांकि मैं बुलाया भी नहीं तेरे को, समझा? सबूत दे दिया इधर में, तब भी अगर तू ऐसे कपड़े में आती ना तो भगा देता मैं वहां से, भगा देता वहां से, समझा? ये हमारे हिंदू धर्म का ना बहुत बड़ा ये है, त्योहार रहता है, यहाँ पे ये हरकतें नहीं करने देगा मैं किसी को। ऐसे कपड़े पहन के तू अगर मेरे बापा की इधर आती ना, मैं खड़ा भी नहीं करता तेरे को, और जो बुलाया था ना उसकी भी बजा देता मैं, समझा? जो बुलाया था ना उसकी भी बजा देता मैं। तू बोलती है ना कि मेरे को जब गणपति बापा के दर्शन के लिए बुलाया तब भाऊ को नहीं मालूम था क्या मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? मैं खड़ा नहीं करता तेरे को उधर, और जिसने बुलाया ना उसकी भी कर देता फिर, समझा? हिंदुस्तानी भाऊ गाली दो उर्फी को, है रिवाज नहीं है। मैं आज तक मेरे हिंदुस्तान के किसी भी बहन बेटी को गाली नहीं दी, और कभी जिंदगी में दूंगा भी नहीं, कैसी भी रहने दे, भले उसने 10 गाली दिया तो भी चलेगा, मैं नहीं देगा उसको गाली, मैं नहीं देगा, आज तक नहीं दिया 4 सालों में किसी यहाँ के बहन बेटी को गाली। उधर भी वो साजिदा अहमद थी, मालूम ना, साजिदा अहमद, जिसको लौड़ी बोलता था मैं, उसने जब माफी मांगी ना पाकिस्तान की, जो उसने माफी मांगी कि मैं कभी जिंदगी में तिरंगा अभी ऐसा करूंगी नहीं, तिरंगा का अपमान नहीं करेगी, तब मैंने भी उससे माफी मांगा कि आज तक मैंने जो तुझे गाली दिया, गलत गलत वर्ड्स बोला, उसके लिए भी मैं तेरे से माफी मांगता हूं। मैंने भी माफी मांगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया कि उसने गलती किया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैंने उसको गलत बोला था, मैंने उसको गाली दिया था, वो भी एक लड़की है, वो भी किसी की बहन बेटी है, तो मुझे भी खराब लगा था ये बात, इसके लिए मैंने भी माफी मांगा कि आज तक मैंने तेरे को जितना भी गलत वर्ड्स इस्तेमाल किया, इसके वजह से मैं भी माफी मांगता है करके, समझा? ये मेरे हिंदुस्तान का रिवाज है। मैं किसी भी बहन बेटियों को जानबूझ के नहीं गाली देगा, वहां के किसी को भी नहीं देगा, और यहाँ के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी को गाली देना, समझा? तो गलत फहमी ये सबूत के साथ क्लियर किया, गलत फहमी में नहीं जीने का कि भाऊ मिलना चाहता है, समझा? भाऊ मिलना नहीं चाहता है, भाऊ को अच्छे अच्छे मिलने को तरसते, भाऊ नहीं मिलना चाहता है।
तो किसी को तकलीफ में ना मदद करने का अगर आप लोग सोचता रहेगा ना तो ये होता है। सोच समझ के मदद करो, वैसा ऐसा हो जाता है। और दूसरा क्या बोलती है रे तू, केस करेगी? हाँ, तूने क्या लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है? मेरे पास स्क्रीनशॉट है, बताओ। मैं भी कर सकता है तेरे पे केस। लड़की को बोला चलता है, लड़के को बोला चलता नहीं। फक यू लिखता है। हाँ, बेटा और कोई बोल देता ना ये बात, लड़का, तो उसको समझाता था मैं फक यू का मतलब क्या होता है, समझा? हाँ, अभी भी बोलता हूं बे ने, इसके लिए ना माफ कर देता हूं। तो ये सोशल मीडिया पे धमकी नहीं देना। तब भी सोशल मीडिया का बाप था, आज भी सोशल मीडिया का बाप है। तब भी बाप ही था सोशल मीडिया का, आज भी बाप ही है। सबूत के साथ मारता हूं मैं। और ना, जो तू एक बार इसका इंस्टाग्राम आईडी खोल के देखो, मेरी जितनी भी इंडिया की बहन बेटी या माता है ना, भाऊ रिक्वेस्ट करता है एक बार इसका आईडी खोल के देखना, तब पता चलेगा कि भाऊ ने जो वीडियो बनाया वो सही बनाया था क्या गलत बनाया था। एक बार इसका आईडी देख लेना आप लोग खोल के, तब आपको पता चलेगा। इसकी हरकतें, इसकी आईडी देखो। और अगर आपके बच्चियां या बच्चे अगर इसको फॉलो करते हुए ना, तो उनको समझाओ कि हमारी संस्कृति नहीं है करके। चलो भाई लोग, थैंक यू। बस ये क्लियर करने का था मेरे को कि भाऊ किसी से मिलना नहीं चाहता है, और भाऊ को ऐसे लोगों का फेम भी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं, समझा? जरूरत ही नहीं है। तो और किसी को ये डायलॉग देने का जिसको जमता है, भाऊ को नहीं देने का, समझा? चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मजे में रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। इस तरह के न्यूज़ के लिए हॉट कंट्रोवर्सी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।